थे संसार में माता पिता के आश्रय में रहते रहते, और डूबने ही वाली थी। पानी का स्रोत बढ़ता जा रहा था, लेवल बढ़ता जा रहा था, समय बहुत कम था, और डूबते डूबते एकदम से एक मसीहा आया, उसने हाथ थाम लिया और संसार सागर से पार कर दिया। और वो मसीहा भी कैसे आया? श्रावकों को ये सपने आते हैं कि जिनेंद्र भगवान, श्रावकों को क्या सपने आते हैं? देखो, अपने ये जो उपयोग है इधर उधर मत डालो, क्योंकि मैं जब आपको देखती हूँ तो मेरा उपयोग भी इधर उधर हो जाता है। शीतल जी, वैद जी, मेरे तरफ देखो। श्रावकों को ऐसे सपने आते हैं कि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति कहाँ पे है? पृथ्वी के अंदर है, भूगर्भ में है, और समय आ चुका है जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को पृथ्वी से बाहर निकाल के उसकी पूजा आराधना और अर्चना करने का समय आ गया है। उसी प्रकार से एक दिन मेरे सपने में गुरुवर आए, उन्होंने पीछे से आशीर्वाद दिया कि हे बालिका, अब तेरा समय आ चुका है, तेरे अंतरंग में भी एक सिद्ध आत्मा विराजमान है, और अब समय आ गया है कि उसे तू बाहर निकाले ताकि लोग तेरी पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दे। माता पिता तो पानी में डूबे हुए थे और नीचे से पैर खींचे जा रहे थे, वो तो खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सपना आया, मैंने सोच लिया कि समय आ गया है अपने कल्याण करने का। जब घर से निकले थे तो मैं नहीं जानती थी अंजन चोर कौन है, मैं नहीं जानती थी रेवती रानी कौन है, मैं नहीं जानती थी समदभद्र आचार्य कौन है, मैं नहीं जानती थी चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, परंतु उन्होंने जैसे काम किए हैं, आज जब मैं उनकी कहानी पढ़ती हूँ और अपने जीवन को उनके साथ कंपेयर करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं उनकी ही वंशज हूँ और उनके ही संस्कार मेरे रगों में दौड़ रहे हैं। अंजन चोर चोरी करके निकला था, मृत्यु होने वाली थी, और एक जैन सेठ आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने में लगे थे, नमोकार मंत्र का जप कर रहे थे, परंतु उनको श्रद्धा नहीं थी। अंजन चोर वहां से गुजर रहा था, वो वहां पे आ गया और सेठ जी से पूछा क्या करना है, तो सेठ जी ने बोल दिया नमोकार मंत्र जपो, तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। अंजन चोर उस मंत्र को भूल गया और एक ही मंत्र रटता रहा, आड़म ताड़म कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम, क्योंकि वो सेठ कौन था? जैन धर्मात्मा था। उसी प्रकार से जब मैं डूब रही थी, वो सपना आया था, तो मैंने भी एक ही मंत्र रटना प्रारंभ कर दिया था, आड़म ताड़म कछु ना जानम गुरु वचन प्रमाणम। और आकाशगामिनी विद्या तो बहुत दूर की बात है, गुरुदेव ने मुझे रत्न त्रय दे दिए, रत्न त्रय जो इस जीवन के सबसे बड़े अमूल्य धन है इस जीवन का, वो रत्न त्रय उन्होंने मेरे हाथ में दे दिए। वो रेवती रानी, रेवती रानी को सबने आके बोल दिया 25वें तीर्थंकर आए हैं, उनका समोशन लग चुका है, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने चलते हैं। तो रेवती रानी ने क्या कह दिया? गलत रास्ते पे हजारों लोग चलेंगे, उनके साथ में चलने वाली नहीं हूं, यदि सत्य रास्ते में मुझे अकेला भी चलना पड़े तो मैं चल जाऊंगी। उसी प्रकार से घर से जब निकले थे तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था
किसी ने साथ नहीं दिया था, सब कह रहे थे शादी करो, संसार के मार्ग पर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, परंतु मैंने सोच लिया था, गुरुजी ने कहा है गलत रास्ते पे कितने ही लोग आगे बढ़े, यदि तुम्हें अकेले भी सत्य रास्ते पे चलना पड़े तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन हमेशा सत्य रास्ते पे ही चलना, गलत रास्ते पे मत चलना। आज जब वो कहानियां पढ़ते ना तो ये समझ में आते हैं वो उनके ही संस्कार हैं जो हमारे अंतरंग में भरे पड़े हैं, ठसाठस भरे पड़े हैं, और जो वो करके आए हम भी अपने जीवन में वही कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, ये पुरुष वर्ग है ना जिनको धन कमाने की बहुत उत्सुकता रहती है, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको फॉर्मूला देंगे धन कमाने का। किसका फॉर्मूला देंगे? कैसे धन कमाया जाता है, कैसे धन संपत्ति कमाई जाती है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको सोना बनाने का फॉर्मूला देंगे, लेकिन वो सारे फॉर्मूला तब काम करेंगे जब आपका पुण्य कर्म का उदय होगा। यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं है, पाप कर्म का उदय है, तो कितने भी फॉर्मूला अपना लेना, कितना भी कर लेना, आप कभी धन भी नहीं कमा पाओगे और ना कभी सोना प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आचार्य भगवान अपने शास्त्र में कहते हैं धन कमाने का फॉर्मूला फेल हो सकता है, सोना बनाने का फॉर्मूला फेल हो सकता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित, आचार्यों द्वारा प्रणीत मोक्ष मार्ग का जो फॉर्मूला है वो कभी असफल होने वाला नहीं है। यदि तुम्हारे पास पुण्य है, धन और संपत्ति कमाने के लिए तो पुण्य चाहिए, यदि पुण्य है तो ही कमा पाओगे, परंतु मोक्ष मार्ग पे चलते हुए राही के पास यदि पुण्य है तो वो पुण्य को क्षय करके भी सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो जाएगा, और यदि उसका पाप कर्म का उदय है तो उस पाप को भी नष्ट करके वो सिद्ध बने जाएगा। अर्थात आचार्य भगवान करते हैं यदि तूने इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर लिया है, यदि इस फॉर्मूला को तूने जीवन में उतार लिया है तो तेरी सफलता 100% होने वाली है। तू आगे बढ़, पुरुषार्थ कर, मोक्ष द्वार तेरे लिए खुल जाएगा और एक दिन तू जाके सिद्ध शिला पे विराजमान हो जाएगा। दीक्षा दिवस, दीक्षा दिवस को दूसरी तरीके से क्या कहते हैं? गुरु उपकार दिवस। बहुत बड़े उपकार है। ऐसा समय था कि कोई साथ नहीं था, लेकिन फिर भी साथ की कमी नहीं थी। कोई साथ नहीं देने तो तैयार था, जब घर चले गए तो घर के दरवाजे भी बंद हो गए। जिस मंदिर में मैंने 25 साल तक पूजा पाठ आराधना करी, जिन भगवान के दर्शन किए, वहां के लोग मुझे नीची नजरों से देखना प्रारंभ कर दिया था। जब मैं ब्रह्मचारिणी दीदी बन के वहां पे दर्शन करने गई थी तो लोग नीची नजर करके मुझे देख रहे थे, लेकिन ये गुरु का ही उपकार है कि आज उन्होंने मुझे ऐसे पद पे बिठा दिया है कि वो नीची नजरों से देखने वाले लोग आज मेरे सामने नजर नीची करके खड़े रहते हैं। ये है गुरु का उपकार। और आचार्य भगवान की क्या बात करूं, आचार्य भगवान ने मुझे, लोग ऐसे कहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, लोग ऐसा कहते हैं कि माता जी आपका स्टेज पे रूप बहुत अलग होता है और रूम के अंदर रूप बहुत अलग होता है। वो इसलिए होता है कि स्टेज पे जब गुरुदेव विराजमान होते हैं तो सीधा एनर्जी सोर्स जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है, रूम में तो मिलने वाला है नहीं। और इसीलिए आज तक 7 साल बीत गए, मेरी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं हुई या मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं या मेरे में शायद ऐसा दम उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं अलग जाके, गुरुदेव से अलग जाके कोई प्रोग्राम विधान आदि करूं। उन्होंने ही वो मुझे मौका दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य, कौन?
चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भद्रभाहु स्वामी, अंतिम श्रुत केवली 24,000 शिष्य, 12,000 शिष्य कहीं और थे, 12,000 शिष्य कहीं और थे। चंद्रगुप्त भद्रभाहु स्वामी पहुंच गए चंद्रगिरी पर्वत पे समाधि करने के लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 12 साल तक अपने गुरु की सेवा करी और उनकी निर्विघ्न समाप्ति करवाई। ऐसा हमें भी उन्होंने आशीर्वाद के माध्यम से मौका दिया है, और ऐसा आशीर्वाद हमें आगे भी प्रदान करे कि इसी प्रकार से हम गुरु सेवा में निरंतर रत रहे। कि गुरुदेव ने सिखाया है, क्या सिखाया है? एक सूत्र सिखाया है, चारित्रहीन चील जो होता है ना, ईगल, चारित्रहीन चील जो होता है वो आसमान में ऊंचा उड़ता है, परंतु उसकी नजरें नीचे पृथ्वी पर पड़े हुए मांस की तरफ होती है। आचार्य भगवान ने सिखाया है, अपने पैरों को इस धरती पर ही रखना और नजरों को सिद्ध शिला की तरफ रखना और चारित्रवान बनना। ये सूत्र उन्होंने सिखाया है, जिसको हमने आज तो ग्रहण कर लिया है। बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि निरंतर ऐसा आशीर्वाद वो देते रहे कि हम चील बनने की कोशिश ना करें, वो चकोर बनने की कोशिश करें जो नीचे बैठा रहता है और चांद को निहारता रहता है। गुरु के उपकार की और क्या बात करें। देखो, जीवन में 2 जीव ही ऐसे हैं जिनका उपकार अपने जीवन में बहुत अधिक होता है। एक तो वो है जिन्होंने हमें संसार में लाया। कौन लाया? माता और पिता। और एक वो है जिन्होंने हमें संसार से पार लगा दिया, वो है हमारे गुरु। और माता, देखो, उपकारी का उपकार भूलना और चुका भी देना चाहिए, क्योंकि जब तक लेन देन बचा रहेगा तब तक संसार सागर से पार नहीं हो पाओगे। तो माता पिता का जो उपकार है वो तो उनकी सेवा करके, उनका नाम रोशन करके, उनको धन संपत्ति कमा के भी उनका उपकार चुका सकते हैं, परंतु गुरु का उपकार कितने भी जन्म ले लो, कितने भी मरण कर लो, वो उपकार चुकने वाला नहीं है। गुरु का उपकार यदि चुक सकता है तो वो जन्म और मरण को नष्ट करके जब मोक्ष की प्राप्ति होगी उसी दिन जाके गुरु का उपकार सूद समेत चुक जाएगा। कि गुरु का उपकार ही ये है कि वो चाहते हैं जिनको उन्होंने चारित्र प्रदान किया है वो सब एक दिन जाके सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाए। इसलिए गुरु ने जो उपकार किया है उसे चुकाना इम्पॉसिबल है। ऐसे गुरुवर, बड़े उपकारी, वात्सल्य के धनी, मेरे जैसे व्यक्ति, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसका साथ किसी ने भी नहीं दिया, जिनसे एक्सपेक्टेड था उन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन उनका ऐसा आशीर्वाद रहा कि वहां से कोई साथ नहीं था, लेकिन जीवन में कोई साथ की कमी भी कभी नहीं आई। ऐसा गुरुदेव ने निरंतर आशीर्वाद प्रदान करते चले गए। और आज के दिन गुरु उपकार दिन के लिए, देखो समय तो ज्यादा हो गया है, 15 मिनट से अधिक हो गया है, लेकिन गुरु उपकार दिवस के दिन तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, जितना बोले उतना कम है। यदि पूरी कहानी सुनाने बैठे तो दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन इतना समझ लो कि डूबते हुए इंसान को उस संसार सागर से पार लगा दिया है। ऐसे गुरुवर के चरणों में यदि आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हो कि हाँ हमें भी चारित्र धारण करना है, तो एक बार गुरुदेव का हाथ पकड़ लेना। यदि आपने एक बार गुरुदेव का हाथ पकड़ लिया तो गुरुदेव जब मोक्ष में जाएंगे तो पीछे पीछे आपको भी मोक्ष में लेके चले जाएंगे। जैसे महावीर भगवान मोक्ष गए उसी दिन गौतम गणधर को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो भी जाके सिद्ध शिला पे विराजमान हो गए। ऐसा आशीर्वाद होता है गुरुओं में। बस अपने मन में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न
समापन करने की देरी है, यदि सच्ची श्रद्धा है तो उनका आशीर्वाद ऐसा फलेगा कि जीवन जो है निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से चलता चला जाएगा। और गुरुदेव का उपकार जो हम पे है उसको हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। और गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन है, नमोस्तु करते हुए यही निवेदन कर रहे हैं, जब जब हमारा मन खराब हो, जब जब हमारा ये जो सोच है वो खराब हो जाए, जब जब हमारा दिल खराब हो जाए, आप हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारी जो आत्मा है वो हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे, बाकी और कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आप हमें अपने साथ में रखें, ताकि हम भी आपके पीछे मोक्ष में चले जाए और शाश्वत सुख का अनुभव करें। जीवन परम जिनकी चर्चा सवेरे भी सुनी थी, अभी भी सुन रहे थे, और जो घटना सुन रहे थे वो घटना बिहार प्रांत के पटना नगर की है। गुलजार बाग में आचार्य सुनील सागर जी ने एक दिन पहले उपवास ले लिया था। सर्दी भयंकर थी, मच्छर का प्रकोप बहुत था, और जहां रुकने के लिए कमरे मिले थे उनमें दरवाजे खिड़कियां भी नहीं थी। चटाई भी 2 मिली थी बस, वो भी घास की चटाई मिली थी 2। और जब पहुंचे ठंडी, बहुत ठंडी थी, और इतनी ठंडी थी कि गुरुदेव तो थोड़ी सी घास से लेकर लेट गए, और हम लोगों को 2-2 चटाई मिल गई थी। और हम लोगों ने सोचा जब गुरुदेव थोड़ी चटाई में, थोड़ी घास में सो सकते हैं तो आखिर खून तो गुरुदेव का ही है। रात निकाली, सवेरे हिम्मत नहीं हो रही थी कि शुद्धि पे बाहर जाएं, किंतु गुरुदेव ने, यदि गुरुदेव जाएंगे तो यदि गुड़ जाएगा तो मक्खियां तो साथ साथ में जाएगी। और जब हम लोग गए उस गुलजार बाग के एकदम जहां भगवंत सुदर्शन स्वामी की छतरी बनी है वहां तक गुरुदेव ले गए, और वहां तालाब था। उस तालाब में जो माताजी ने घटना मतलब वो देखा, और देखने के बाद लगा मन में कि गुरु जो होते हैं मात उम्र से बड़े नहीं होते हैं, अनुभव से भी बड़े होते हैं। और जब वापिस आए तो आचार्य सुनील सागर मेरे से कहते हैं, सुंदर सागर जी मैंने तो कल उपवास ले लिया था गुरुदेव से, अब हाथ पैर तो पूरे के पूरे अकड़ रहे, अब क्या करना चाहिए? तो मैंने क्या, अरे गुरुजी ने आपको कल उपवास दिया था, गुरुजी ऐसे हैं जो आज आपको हार भी करवाएंगे। और ये चर्चा हम लोग कर रहे थे गुरुदेव ने, क्योंकि आचार्य जो होता है हाथी जैसा होता, बड़े कान होते हैं। और सुन ली और बोले सुंदर था कि क्या कर रहे थे? गुरुजी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, न कि गुरु जी के सामने कोई बोल नहीं पाता था। किंतु गुरु वो होता है जो अंदर की बात भी जाने। और जैसी शुद्धि करने का समय आया बोले सुनील सागर जी चलो उठाओ कमंडल। बोले गुरुदेव कल उपवास, अरे कल उपवास मैंने दिया था ना। जज को हर प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है। और फिर हर पे उठे भव्य आत्माओं, तपस्वी सम्राट हम लोगों के रोम रोम में बसे हैं, और जितना कुछ आज है वो भजन बोलते ना, तूने खूब दिया भगवान, बस इतना ही है। गुरुदेव का आशीर्वाद तो इतना है, और करीब से लिया है दोनों ने, और दोनों ही उनके हाथ बन के रहे हैं। बस इतनी इच्छा कि भगवान जब तक मोक्ष ना मिले तब तक गुरु का नाम स्मरण करते रहे, और दोनों भाई ऐसे ही बंधे रहे जैसे कि विजयमती और सन्मति बनकर चले थे, वैसे ही सुनील सुंदर बनकर चलते चले जाएं। बम्बे आत्माओं, दीक्षा दिवस की बात चल रही थी। पहली तो हमारे मुनि श्री सुलक्ष्य सागर जी, वैसे तो दीक्षा यहाँ 14 जनों की हुई थी। कितनी? 14, किंतु उसमें से कुछ लोग समाधि मरण कर गए, जबकि अभी अभी भीलवाड़ा में समाधि करवाई थी उनमें से। किंतु हमारे मुनि श्री सुलक्ष्य सागर जी महाराज जो शामली से बिलोंग करते हैं, वो तो इस हमारे पर आए, साथ में उनके घर से भी आई, जिनकी समाधि अभी अभी सुभव्यमती माता जी समाधि भीलवाड़ा में हुई। चंडीगढ़ में 7 दीक्षाएं हुई थी, उसमें से मात्र एक सुलक्ष्य सागर जी अभी साथ में है, बाकी समाधि हो गई। और बांसवाड़ा में 6 समाधियां हुई थी। बांसवाड़ा में 6 दीक्षा हुई, जिसमें से
अरे भैया, दीक्षा ली जाती है समाधि मरण करने के लिए। आचार्य भगवंत भगवती आराधना में कहते हैं जिनको समाधि करनी हो वो ही दीक्षा लेता है। आचार्य समतवर स्वामी कहते हैं रतन करण शाकाचार्य में जिनको संलेखना करनी हो सबसे पहले महाभारत धारण कर, और जिस दिन साधु दीक्षा लेता है अपना कफन तैयार कर लेता है। अब टेंशन नहीं है, मरना तो निश्चित हो गया है। अभी अभी आपने देखा था सौरम्यमती माता जी इटावा से विलोम करती हैं, और देखो एक धर की दोनों बहनें, कनक दीदी सौरम्यमती माता जी की छोटी बहन है, और भव्य आत्माओं नहीं जानते थे कि क्या कहते हैं महाराज क्या होते हैं। बस महाराज जी आ गए, हारदान दे दिया, अपना काम कर लिया। किंतु जब वैराग्य की लगन लग जाती है ना, जब गुरु से राग लग जाता है ना, हम भी ऐसे ही निकले थे। बस देता कि गुरु जी को ना, गुरु जी का घर में हार हो गया है, आज बड़े महाराज का हार हुआ है, अब तो महाराज का बिहार करवाना है। बिहार कराने गए और ऐसा आशीर्वाद मिला कि बिहार बिहार कराते कराते पहुंचे और ब्रह्मचारी बन गए। घर वालों को पता नहीं और नियम लेकर आ गए। वैसे ही सुरभि दीदी जो आज सौरम्यमती माता जी बनी है, घर वालों को पता नहीं चला, नियम हो गया, घर वाले राजी हो गए, माता जी बन गई। और भव्य आत्माओं ये तो निश्चित है सबसे ज्यादा परेशान किया है माता जी ने। जब दीदी थी और पूरा संग जानता है, यदि जरा सी कील भी लग जाती थी तो पूरा का पूरा मोहल्ला तैयार हो जाता था। और भव्य आत्माओं बहुत नादानियां भी की और माता जी बनी। उसके बाद कर्म ने भी बहुत सताया, ऐसी अवस्था आ गई थी कि संयम छूट जाता। किंतु दृढ़ता, श्रद्धा, और जिन्होंने हार दिया होगा भीड़भाड़ा में चतुर्मास से पहले, उन्हें पता कैसा हार करती थी। किंतु ना जाने गुरु कृपा ऐसी बरसी है कि आज कम से कम अपने संयम का पालन कर रही है, और विशेष रूप से युवा लोगों को, युवा बच्चों को इतना जोड़ लेती है कि जब चतुर्मास के बाद जाती है तो 2-4 तो साथ में। और यही आशीर्वाद है उनके लिए। संसार बड़ा दोगला है, तुमसे मेरी निंदा करेगा और आपकी निंदा मेरे से करेगा। इन श्रावकों के बीच से बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए गुरु शिष्य के बीच में दीवार खड़ी कर दे। इसलिए आपके लिए यही आशीर्वाद है कि संयम अच्छा पले, निर्दोष पालन हो, धर्म की प्रभावना करो और अंकली कर परंपरा का नाम रोशन करो, अंत में निर्विकल्प समाधि मरण करो। दूसरी हमारी सुलक्ष्मती माता जी, भव्य आत्माओं, इनकी जब घटना में देखता हूं ना, मैंने देखी है, तो मुझे अपने दिन याद आते हैं। अब आप सोच लो, एक लड़की जब शादी करती है तो माता पिता विदाई देते हैं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब ये सब दीदियां, हमारी सुकाव्यमती माता जी, सौरम्यमती जी, ये सब घर गई बंबई। अब सोच लो कितना पाप कर्म का हो देता सुलक्ष्मती का, पूजा दीदी का। घर पे गई, घर की मम्मी ने दरवाजे भी बंद कर लिए। सोच लो आप मोक्ष मार्ग पे जा रही हैं, अरे तुम्हारा नाम रोशन करने जा रही है, घर के दरवाजे बंद कर लिए। जिन लोगों ने इनको देखा अपना मुंह नीचे कर लिया, और आज वो दिन है वही लोग इनको बदनामी करते, माता जी हमें जाना, बम्बई से आए हैं। भव्य आत्माओं बहुत संघर्ष झेला, यहां तक कि शामली के अंदर संघ पहुंच गया है। मम्मी पापा पुलिस भी ले आए, बेटी को तो ले जाना है। किंतु बेटी ने क्या बोला, मम्मी मैं बालिक हूं, मेरी बिना मर्जी ले जाओगे तो आपको जेल भी हो सकती है। इतनी दृढ़ता, इतनी कठोरता आई जब जाकर बनवाई पूजा सुलक्ष्मती माता जी। और भव्य आत्माओं, मानता हूं मैं, देखो गुरु कुछ देता नहीं है, गुरु तो मात्र 2 घंटे में माता जी बना देगा और आप ताली बजा लोगे। गुरु तो 1 घंटे में संस्कार कर देगा और आप ताली बजाओगे, माता जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उस दिन तो कमंडल लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, किंतु दीक्षा के बाद कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। किंतु गुरु का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वो तूफानों से भी पार हो जाता है। और माता जी ने वही काम किया। पहले कुछ नहीं जानती थी, किंतु दीक्षा लेने के बाद
इनके पूर्व संस्कार ऐसे उदय में आ गए कि आज बड़े बड़े शास्त्र भी आसानी से पढ़ लेती हैं। जिन समस्याओं को मुझे भी देखना पड़ता है और चर्चा करते हैं तो मात्र 2-3 मिनट में ही सारा हल कर लेती हैं। ऐसी सुलक्ष्यमती माता जी के लिए बहुत आशीर्वाद कि वो भी अपना ज्ञान बढ़ाएं, रत्नोत्तर के बढ़ाएं और अपनी निर्विकल्प समाधि मरण करें। और ये ध्यान रखना, गुरु का नाम हो ना हो किंतु भगवान महावीर का शासन का नाम निश्चित हो। और दादा गुरु ने आशीर्वाद दिया था बम्बई में बड़ा श्रीफल, और वो श्रीफल यही प्रतीक है कि तुम भी संसार में बड़े बड़े काम करो और अंत में निर्विकल्प समाधि मरण करके सिद्धत पद की प्राप्ति करो। तीसरी दीक्षा हुई थी आरिका सुकाव्यमती माता की। और मैं बोल दूं, मैं बार बार बोलता हूं, ये मुझे मिली है, वो दोनों मैंने कमाए थे और ये तो मुझे आचार्य सन्मति सागर महाराज का उपहार मिला है। यदि वास्तव में मैं ये आज भी कहता हूं, यदि सुकाव्यमती माता जी उस समय तपस्वी सम्राट से दीक्षा ले लेती तो आज इनकी दीक्षा को पूरे के पूरे 14 साल हो जाते। जिस हारिका ने, जिस रीता दीदी ने विमल सागर महाराज का बचपन से सानिध्य पाया हो, जिस विमल सागर महाराज ने अपने हाथों से जिनको शास्त्र दियो, जो आचार्य विमल सागर के पास में ना जाने कितनी बार गई होंगी, कितनी बार चरण देखे होंगे, कितनी बार उनके साथ बैठी होंगी, तब भी आचार्य विमल सागर ने बोला, बेटा तुझे स्यादवाद मती जैसा बनना है। और निश्चित है दादा गुरु का आशीर्वाद है तो प्योर सत्य होगा। उसके बाद आरिका विशुद्धमती माता जी के चतुर्मासों में बहुत नियम संयम लिए। जिसके घर के पिता मुनि बने, दादा मुनि बने, नानी माता जी बनी, मम्मी माता जी बनी, मौसी माता जी बनी, बुआ दादा जी बनी, एक बिक्की भैया ब्रह्मचारी बनकर बैठा है, दूसरा नीरज भैया ब्रह्मचारी बनकर बैठा है, और ना जाने आने वाले कितने हो रहे। एक ही परिवार के 10 से 12 जने मोक्ष मार्ग पे आ चुके हैं। और बब्बे आत्माओं, बहुत अच्छा कंठ है। और मैं सोच रहा हूं यदि उस समय दीक्षा हो जाती तो फिर मेरे संग में दूसरी सुस्वरमती कहां से लाते फिर अपन। कम से कम 2 भाइयों के पास ऐसी तो माता जी हैं कि जो जब गाएं तो बड़े बड़े कलाकार भी फेल हो जाएं। और भव्य आत्माओं, बहुत समर्पण है। आचार्य सुनील सागर को भी बहुत हार करवाया है, हमें भी बहुत हार करवाया है। और भव्य आत्माओं, बहुत सेवा की इसने हमारी। जिस समय मेरे पास कोई नहीं था उस समय शेखर जी की एक बंदना नहीं करी, किंतु हम लोगों की बंदना करवाई और हार 3-3 बजे तक भी इन्होंने हमको हार करवाया है। ऐसे ही कुछ सुकाव्यमती माता जी ने अच्छी लेखनी, अच्छा गला है और अच्छा चिंतन है, और अभी अपनी माँ की सेवा कर रही है, समाधि पर है। और भव्य आत्माओं, जो समाधि की सेवा करता है अच्छी तरह समाधि होती है, उनके लिए भी आशीर्वाद है कि आपके पास तो पहले ही दादा गुरु का आशीर्वाद इतना है कि मेरा आशीर्वाद काम करे ना करे किंतु मेरे गुरु और दादा गुरु का आशीर्वाद जरूर तुम्हारे साथ में काम करेगा। उनके लिए बहुत सा आशीर्वाद। निरोगी रहें, ज्ञानवान बने और जिस लक्ष्य को लेकर आई हैं उस लक्ष्य की पूर्ति करें, और अंत में समाधि मरण कर कर पंडित मरण कर कर सिद्धत पद को प्राप्त करें। उसके बाद में हमारी एक माता जी सुतत्वमती जी अभी बिहार में हैं। वो बिहार एक माता जी आ रही हैं, उनके साथ में हैं, वो इटावा के हैं। उन्होंने भी, उनको कैंसर था, और डॉक्टर ने बोल दिया था ये ज़्यादा चलेंगी नहीं, किंतु ना जाने कौन सी श्रद्धा काम आई, पीछे लगी और सारी बीमारी दूर हो गई। अब वो छुल्ली का बनकर बैठी हैं। हमारी सुपथमती माता जी मात्र दीक्षा देखने आई थी, मात्र दीक्षा देखने आई थी, ना मेहंदी लगी ना कुछ कार्यक्रम हुआ। 7 बजे मंच पर जाना था, 6 बजे वो आई और बोली दीक्षा कौन दे रही है? रीता दीदी। अब मैं भी दीक्षा लूंगी। तुरंत दीक्षा पे बैठ गए। घर वाले देख रहे मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, और मम्मी तो गई। भव्य आत्माओं, ऐसी एटा की रतन। अब बोल दो, आचार्य सन्मति सागर की जन्मभूमि एटा है, और उस एटा के मेरे पास कम से 10 से 12 त्यागी भर्ती मेरे पास में हैं। और भव्य आत्माओं, सुपथमती जी ने दीक्षा ली मात्र
रीता दीदी के पीछे पीछे दीक्षा ली और उनका वचन था महाराज जिस दिन दीदी दीक्षा लेगी उस दिन मैं दीक्षा लूंगी। उन्होंने वचन पूरा करा, अच्छी तरह साधना कर रही हैं। और उसके बाद हमारे पास है छुल्लिका सु नम्यमती जो प्रिया दीदी की मम्मी है, माँ और बेटी ये दोनों भी रीता सु काव्यमती माता जी के परिवार में से ही है। और ये दोनों माँ बेटी दोनों की दोनों संग में हैं। एक ने दीक्षा ली और दूसरी 2 प्रतिमा लेकर बैठी है भव्य आत्माओं। आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद इतना भला है कि एटा के अधिकतर साधु मेरे पास में या विशुद्धमती माता जी के पास में या आचार्य विमल सागर 3 के पास में है। और भव्य आत्माओं ये बगिया मेरी नहीं है, ये तो आचार्य सन्मति सागर, आचार्य विमल सागर और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से लेकर आचार्य आदि सागर की है। इसलिए हम और सुनील सागर तो इस बगिया के 2 फूल हैं। और जो इन फूलों के पास जाएगा वो भी आचार्य सन्मति सागर की कृपा पाएगा और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। भव्य आत्माओं अभी तक तो वहां 24 साधु थे, किंतु अपने ही घर में सुदणमती माता जी सुसुरमती माता जी आई। जाना तो बहुत लंबा है, किंतु एक कहावत है ना, जिन पे गुरु की छत्र छाया पड़ जाती है दूरियां भी पास हो जाती हैं। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है और अन्य संप्रदाय में भी लिखा है, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान और शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए ये चिंता नहीं करना, आपका जो समय निर्धारित है उसी समय पर आप गुरु जी के पास पहुंच जाओगे। और ये ध्यान रखना, ये तो सन्मति सागर की बगिया है, जिसने सन्मति सागर का नाम भी स्मरण कर लिया दूरियां भी अपने आप पार हो जाती हैं। और मालपुरा वालों को, भीलवाड़ा वालों को और जो आए हमारे सुभाष नगर से, हाउसिंग बोर्ड से जो लोग आए हैं भव्य आत्माओं, भीलवाड़ा का चतुर्मास बहुत अच्छा संपन्न हुआ। हमारे हाउसिंग बोर्ड के पूरे भक्त लोगों ने, राकेश जी ने और उसके बाद हमारे सुभाष नगर के अध्यक्ष महोदय काटीवाल परिवार और हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार अरविंद जी और पूरे समर्पित शिष्य समूह ने, पूरे भीलवाड़ा ने ऐसा चतुर्मास कराया है कि भीलवाड़ा में याद रहेगा कि कोई संत आया था। और भव्य आत्माओं ये तो सन्मति सागर का संघ है, 0 से शुरू होता है और 111 पर पहुंचकर अंत होता है। तो भव्य आत्माओं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।